नमस्ते। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और कह सकते हैं गहरी साधना पर बात करने वाले हैं। सोहम साधना। एक ऐसी साधना जो हमारी हर सांस के साथ हर पल अपने आप चलती रहती है। जरा सोच कर देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे शक्तिशाली ध्यान पद्धतियों में से एक हमारे अंदर नेचुरली अपने आप चल रही हो? यही सवाल सोहम साधना का मूल है, एक ऐसा रहस्य जो हमारी अपनी ही सांसों में छिपा हुआ है। अच्छा, तो इस ज्ञान की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही डिवाइन कॉन्वर्सेशन से जो देवी पार्वती और भगवान शिव के बीच हुई थी। चलिए उस पल में चलते हैं जब ये रहस्य पहली बार दुनिया के सामने आया। तो हुआ ये कि देवी पार्वती ने एक ऐसी साधना की इच्छा जताई जो परम शक्तिशाली हो, जो करने वाले को असाधारण सिद्धियां दे सके। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि ये पूरी मानवता के लिए एक गहरी खोज थी। और भगवान शिव का जो जवाब था वो सच में बहुत गहरा था। उन्होंने अजपा जप का रहस्य खोला, एक ऐसा जप जो किया नहीं जाता बल्कि जो खुद ब खुद होता है। उन्होंने बताया कि यह साधना करने वाले को सीधे मोक्ष यानी परम मुक्ति तक ले जा सकती है। तो सवाल उठता है कि ये सोहम साधना आखिर है क्या? देखिए, ये आत्म पहचान का योग है। ये कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसे दिन में कुछ मिनटों के लिए किया जाता है, बल्कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो हर सांस के साथ चलता ही रहता है। भगवान शिव ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी दी। उन्होंने कहा कि हमारा जो शरीर है ना, वो एक मंदिर की तरह है, और इसके अंदर जो जीवात्मा है वही तो स्वयं ईश्वर है। हमें बस अज्ञान का पर्दा हटाकर इस अंदर की दिव्यता की पूजा करनी है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया, लेकिन अब सवाल ये है कि ये साधना काम कैसे करती है। इसका जो सीक्रेट है ना, वो हमारी सांस की आवाज में ही छुपा है। चलिए इसे और करीब से समझते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारी सांस की नेचुरल साउंड पर बेस्ड है। चलिए इन स्टेप्स को देखते हैं। पहला स्टेप, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो एक नेचुरल साउंड बनती है, हम। ये हमारे ईगो, हमारे अहंकार को बाहर निकालने का सिंबल है। फिर स्टेप 2, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो साउंड आती है सो। ये डिवाइन कॉन्शियसनेस को अंदर लेने जैसा है। और स्टेप 3, यही हम सा का साइकिल जब लगातार चलता रहता है ना, तो रिवर्स में ये सो हम बन जाता। और बस यही है अजपा जप, मतलब बिना किसी एफर्ट के होने वाला जप। ये एक ऐसा मंत्र है जिसे हमारा सबकॉन्शियस मन हर पल हर सांस के साथ दोहरा रहा है। इसे शुरू नहीं करना है, बस इसके लिए अवेयर होना है, जागरूक होना है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ये साधना होती कैसे है, लेकिन सोहम शब्द का असली मतलब क्या है? इसकी जो फिलॉसफी है ना, वो बहुत ही डीप है। सो अहम, ये संस्कृत का एक महावाक्य है। सो का मतलब है वह, मतलब वो परम चेतना, अ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। और अहम का मतलब है मैं। तो सो अहम का पूरा मतलब हुआ मैं ही वह हूं। ये इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक है कि इंडिविजुअल आत्मा उस परम चेतना से अलग नहीं है, बल्कि उसी का हिस्सा है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये कंपैरिजन। देखिए, हमारी जो इंडिविजुअल सोल है, जीवात्मा, वो पानी की एक बूंद जैसी है, और जो परम चेतना है, ब्रह्म, वो एक विशाल महासागर की तरह है। दोनों का एसेंस तो एक ही है, बस रूप और स्केल अलग है। तो इस साधना का अल्टीमेट गोल क्या है? यूनिफिकेशन, मिलना। ठीक वैसे ही जैसे पानी की एक बूंद जब समंदर में गिरती है तो वो अपना अलग एग्जिस्टेंस खोकर उस विशाल समंदर का ही हिस्सा बन जाती है। या फिर एक और एग्जाम्पल से समझिए, जैसे लकड़ी को जब आग में डालते हैं तो वो जलकर खुद आग ही बन जाती है ना, वो लकड़ी नहीं रहती। बस इसी तरह जीवात्मा ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म ही बन जाती है। वेदांत फिलॉसफी में इसी स्टेट को, इसी अवस्था को अद्वैत कहा गया है। अद्वैत मतलब जहां दो नहीं है, सिर्फ एक है, और यही जीवन का परम लक्ष्य है, जिसे ब्रह्म निर्वाण भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो एंशिएंट फिलॉसफी है, ये आज की दुनिया में, हमारी मॉडर्न लाइफ में कितनी रेलेवेंट है। ये साधना हमारी आज की चुनौतियों से निपटने में कैसे मदद कर सकती है। आजकल हम समाज में जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं, बढ़ता हुआ ईगो, लोगों का एक दूसरे पर से विश्वास उठना, क्राइम और ये कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं, इन सब की जड़ कहीं ना कहीं मैं की एक बहुत छोटी सोच में है, जिसे हम अहंकार कहते हैं। और ठीक इसी जगह पर सोहम साधना एक बहुत पावरफुल सॉल्यूशन की तरह सामने आती है। ये हमें मैं की उस छोटी सी दुनिया से निकालकर हम के एक विशाल एहसास तक ले जाती है,
जिससे अहंकार धीरे धीरे खुद ही घुलने लगता है। और जब ये होता है तो इसके फायदे, अरे वो तो अनगिनत हैं। पर्सनालिटी में एक निखार आता है, लाइफ में हर तरफ सक्सेस मिलती है, दुनिया के दुखों से मुक्ति मिलती है, और हमारे अंदर जो छिपी हुई शक्ति है ना, वो जाग जाती है। जीवन शांतिपूर्ण और प्रोग्रेसिव हो जाता है। शास्त्रों में तो इस साधना को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। पता है क्या कहा गया है? कि इसके बराबर कोई ज्ञान नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, ना तो कभी था और ना ही कभी भविष्य में होगा। ये बात इस साधना की महानता को दिखाती है। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है कि हमें बस इस अंदर की आवाज को सुनना शुरू करना है। अगर डिविनिटी, अगर ईश्वर का स्रोत हमारी हर सांस में ही है, तो जरा सोचिए, सिर्फ ध्यान से सुनने भर से क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता? ये एक गहरा सवाल है जिस पर हम सब मनन कर सकते। नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही प्राचीन और पावरफुल ब्रीदिंग प्रैक्टिस की, सो अहम साधना। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हमारी बड़ी सिंपल सी सांस को स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक जबरदस्त जरिया बना सकती है। आइए इस रहस्यमयी सफर में और गहराई से उतरते हैं। सोचिए ये एनालॉजी कितनी खूबसूरत है। जैसे एक बांसुरी में हवा के बहने से संगीत पैदा होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी हर सांस एक बहुत ही सटल, एक नेचुरल म्यूजिक बनाती है। ये एक ऐसी आवाज है जिसे हम अक्सर अपने दिन भर की भागदौड़ में नोटिस ही नहीं करते, पर ये हर पल हमारे साथ है, हमारे जीवन का संगीत। तो सबसे पहले इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हमारी अपनी सांसों में छिपे इस कुदरती संगीत को। आखिर ये ध्वनि है क्या और हम इसे कैसे सुन सकते हैं? जब हम अपनी सांसों पर फोकस करते हैं, उन्हें गहरा और धीमा करते हैं, तो पता है क्या होता है? ये सटल साउंड्स और क्लियर होने लगती है। सांस अंदर लेते समय एक हल्की सो की आवाज और सांस छोड़ते समय हम की, सो हम। ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्स का वो नेचुरल चैंट है जो हमारे अंदर हर पल नॉन स्टॉप चल रहा है। तो अब जब हम इन बेसिक साउंड्स सो और हम से थोड़ा फेमिलियर हो गए हैं, तो चलिए अब ये समझते हैं कि सोहम साधना एक्चुअली है क्या और ये काम कैसे करती है। सोहम साधना, जिसे हंस योग भी कहते हैं, एक बहुत ही एडवांस्ड प्राणायाम है। इसकी टेक्निक सुनने में तो बड़ी सिंपल लगती है, बस अपनी सांसों की नेचुरल साउंड पर कॉन्सेंट्रेट करना है। लेकिन ये सिर्फ सांसों को कंट्रोल करने की एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये कॉन्शियसनेस को एक बहुत ही डीप लेवल पर ले जाने का प्रोसेस है। यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क समझना जरूरी है। जहाँ कई नॉर्मल प्राणायाम हमारी एनर्जी और क्रिएटिविटी बढ़ाने पर फोकस करते हैं, वहीं सोहम साधना का मकसद इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका असल मकसद है स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन और हमारी अंदर की शक्ति को जगाना। मतलब इसे सिर्फ एक पैसिव मेडिटेशन प्रोसेस मत समझिए, ये एक एक्टिव स्पिरिचुअल एक्सचेंज है। हम अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को अंदर खींचते हैं और साथ ही अपनी कमजोरियों को बाहर फेंकते हैं। थ्योरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है ना? पर सवाल ये है कि इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस पावरफुल साधना का अभ्यास किया कैसे जाता है। इस पूरी साधना को ना हम 3 मेन स्टेप्स में बांट सकते हैं। जो मेन ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो असल में 2 बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल स्टेट्स के बीच में होती है, एक तैयारी का फेज और एक कंक्लूजन का फेज। प्रैक्टिस शुरू करने से भी पहले करीब 15 मिनट तक शांति से बैठना बहुत जरूरी है। यहाँ हमें सिर्फ इमेजिन नहीं करना, बल्कि गहराई से ये महसूस करना है कि हम एक यूनिवर्सल डिवाइन एनर्जी के चमकते हुए समंदर में डूबे हुए हैं। ये स्टेप हमारे माइंड को आगे की डीप प्रैक्टिस के लिए तैयार करता है। अब आता है इस प्रैक्टिस का कोर, ब्रीदिंग साइकिल। सो की ध्वनि के साथ धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और फील कीजिए कि यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी आपके अंदर आ रही है। फिर कुछ देर सांस को रोकिए और महसूस कीजिए कि ये एनर्जी पूरी बॉडी में फैलकर उसे रोशन कर रही है। इसके बाद हम की ध्वनि के साथ पूरी विल पावर से अपनी सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल दीजिए और आखिर में कुछ पल सांस को बाहर रोककर ये फील कीजिए कि वो कमजोरियां हमेशा के लिए आपसे दूर चली गई हैं। ये जो ब्रीदिंग साइकिल है, इसे शुरुआत में 5 से 10 मिनट तक करना है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फेज आता है, 15 मिनट का डीप कॉन्टेम्पलेशन, जिसमें हम इस प्रैक्टिस से मिले फायदों को अपने अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब करते हैं। तो चलिए, मेथड तो हमने जान लिया, पर आखिर इसको करें क्यों, है ना?
इस सिंपल सी दिखने वाली प्रैक्टिस के हमारे मन और आत्मा पर क्या गहरे असर हो सकते हैं? आपको पता है, पुराने योग ग्रंथों में छोटे बड़े मिलाकर कुल 64 तरह के प्राणायाम बताए गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और डीप साइंस है। और जरा सोचिए, उन सभी 64 प्राणायामों में से सोहम साधना को सर्वोच्च यानी सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। बस यही एक बात इस प्रैक्टिस की पावर और इम्पोर्टेंस बताने के लिए काफी है। इसकी जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं वो तो तुरंत महसूस होने लगते हैं। प्रैक्टिस करने वालों को डीप रिलैक्सेशन, मन की एक गजब की शांति और अंदर से एक स्ट्रेंथ फील होती है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और एक पावरफुल ऑटो सजेशन की तरह काम करता है। मतलब ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स को बिठा देता है। और ये कोट ये इस प्रैक्टिस के अल्टीमेट गोल को बहुत खूबसूरती से बताता है। ये सिर्फ अच्छा फील करने के बारे में नहीं है, ये पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने के बारे में है। एक ऑर्डिनरी इंसान से एक डिवाइन बीइंग बनने का एक गहरा सफर। एक और बड़ा यूनिक और बड़ा फैसिनेटिंग बेनिफिट है इसका, गंध तन्मात्रा का जागरण। ये स्मेल को फील करने की हमारी एक छुपी हुई सटल पावर है। माना जाता है कि रेगुलर प्रैक्टिस से साधक में ऐसी डिवाइन फ्रेग्रेंसेस को महसूस करने की एबिलिटी आ जाती है जो नॉर्मल सेंसेस से परे हैं। इसे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का एक बहुत क्लियर साइन माना जाता है। चलिए अब इस सफर के आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव पर चलते हैं। आइए सोहम साधना के उस अल्टीमेट स्पिरिचुअल पर्पस को जानते हैं जो इसे सबसे ऊपर रखता है। इस साधना का जो अल्टीमेट गोल है वो है षट चक्र भेदन, यानी हमारी बॉडी में मौजूद 6 सीक्रेट एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट करना। ये हमारे अंदर छुपी हुई एनर्जी को जगाने का एक बहुत पावरफुल प्रोसेस है। तो होता क्या है, अकॉर्डिंग टू योगिक साइंस, सांस के जरिए ली गई ये डिवाइन एनर्जी जिसे महाप्राण कहते हैं, सबसे पहले हमारे आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई पर एंटर करती है। वहां से ये एनर्जी हमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद सटल एनर्जी चैनल से होते हुए नीचे जाती है और आखिर में रीढ़ के बेस पर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को बिजली की तरह जगा देती है। योग विज्ञान ये मानता है कि कुंडलिनी को जगाना बेसिकली अपनी सारी फिजिकल और स्पिरिचुअल पोटेंशियल के सोर्स को अनलॉक करने जैसा है। ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस की उस हाईएस्ट कैपेसिटी को खोलने की चाबी है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल बचता है, क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वो चाबी जिसे हम अक्सर बाहर ढूंढते रहते हैं वो कहीं और नहीं बल्कि हमारी अपनी हर सांस में ही छुपी है? इसी सोच के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। अच्छा, हमारी जिंदगी की सबसे सामान्य क्रिया क्या है? जाहिर है सांस लेना। पर आज हम ये जानेंगे कि कैसे यही साधारण सी दिखने वाली सांस एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक साधना, सोहम साधना का दरवाजा खोल सकती है। मतलब एक ऐसा अभ्यास जो सांस लेने जैसी मामूली क्रिया को खुद को पहचानने के एक जबरदस्त रास्ते में बदल देता है। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर खुद को जानने का मतलब परम सत्य तक पहुंचने का रास्ता उतना ही सहज और नेचुरल हो जितना कि सांस लेना? ये सवाल कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि यही तो सोहम साधना का मूल सिद्धांत है। यह हमें याद दिलाता है कि जवाब कहीं बाहर नहीं खोजना, वो तो हमारे अंदर ही है। तो चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इस साधना को हंस योग भी कहा जाता है और ये असल में प्राणायाम का ही एक आध्यात्मिक रूप है। प्राणायाम मतलब सांस को कंट्रोल करना, पर यह सिर्फ एक सांस लेने की टेक्निक नहीं है। नहीं, ये तो सांस के ध्वनि के जरिए पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ने का एक जरिया है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि साधना का मतलब क्या है। यह कोई किताबी थ्योरी नहीं है। साधना, आप कह सकते हैं, एक तरह का आध्यात्मिक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रैक्टिकल अभ्यास जिसके जरिए हम किसी गहरे सिद्धांत को खुद पर्सनली अनुभव करते हैं। ये ज्ञान को सिर्फ जानने से उसे महसूस करने तक की प्रक्रिया। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस साधना को किया कैसे जाए। और पता है इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है? इसकी सादगी। ये पूरी तरह से अपनी सांस और उससे पैदा होने वाली जो बहुत ही बारीक ध्वनियां हैं ना, बस उन पर ध्यान लगाने के बारे में है। इसके स्टेप्स भी बहुत ही सिंपल हैं। इसका अभ्यास करना, जैसा मैंने कहा, बहुत ही आसान है। बस किसी भी आरामदायक आसन में अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखकर बैठ जाएं। अच्छा, रीढ़ को सीधा रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे प्राण यानी हमारी जो जीवन ऊर्जा है वो बिना किसी रुकावट के बहती है। अब जब आप गहरी सांस अंदर लेते हैं तो हवा के बहाव से एक बहुत ही हल्की सी ध्वनि पैदा होती है। बस उस पर ध्यान देना है
और फिर जब सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ते हैं तो हंग की सूक्ष्म ध्वनि पर ध्यान लगाना है। पर यह अभ्यास सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। सो और हूं, इन दो ध्वनियों में एक बहुत ही गहरा दर्शन, एक फिलॉसफी छिपी है। ये एक ऐसी यात्रा है जो मैं की सीमाओं से निकालकर वह की विशालता तक ले जाती है। चलिए इसका सार समझते हैं। सो का मतलब है वह मतलब वो यूनिवर्सल चेतना जो हर जगह, हर कण में मौजूद है। और हम आता है अहम से, जिसका मतलब है मैं, यानी हमारा व्यक्तिगत अहंकार, हमारी छोटी सीमित सोच। तो हर सांस के साथ, हर एक सांस के साथ हम उस वह को अपने अंदर ले रहे हैं और अपने मैं को बाहर छोड़ रहे हैं। ये जो उपमा है ना, ये इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। सोचिए, जैसे एक दीपक में तेल धीरे धीरे अपनी पहचान खोकर लौ के जरिए रोशनी बन जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह इस साधना में अहम यानी हमारा अहंकार, सो यानी उस यूनिवर्सल चेतना में विलीन हो जाता है, मिल जाता है। ये समझना जरूरी है कि ये अहंकार का विलय है, उसे दबाना नहीं। याद है, मैंने शुरू में बताया था कि इस साधना का एक और नाम हंस योग है। तो इसके पीछे का जो प्रतीक है हंस, वो बहुत ही पावरफुल है। ये पक्षी इस साधना के अंतिम लक्ष्य को इतनी खूबसूरती से दिखाता है। चलिए जानते हैं कैसे। हंस को देखिए हमेशा से ही पवित्रता और निष्पक्षता का सिंबल माना गया है, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो है विवेक। विवेक मतलब सही और गलत, सार और व्यर्थ के बीच फर्क करने की क्षमता। ये उस गहरी समझ का प्रतीक है जो हमें बताती है कि असल में सच क्या है और झूठ क्या है। शास्त्रों में एक बहुत मशहूर बात कही गई है कि अगर हंस को दूध और पानी मिलाकर दिया जाए तो वो सिर्फ दूध पी लेगा और पानी को पीछे छोड़ देगा। ये किस बात का प्रतीक है? ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक ज्ञानी व्यक्ति जीवन में हमेशा सबसे अच्छी, सबसे सही चीज को चुनना सीख जाता है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। और जब कोई साधक प्रैक्टिस करते करते राजहंस यानी राजा हंस की अवस्था तक पहुंच जाता है, तो इसका मतलब है कि वो सत्य और नैतिकता में पूरी तरह से स्थिर हो गया है। फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो हमेशा धर्म के रास्ते को, मतलब सही रास्ते को ही चुनेगा। तो सवाल ये है कि इस अभ्यास का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है। असल में ये हमें हमारे अंदर चल रहे एक बहुत ही बुनियादी संघर्ष को समझने में मदद करता है, और वो संघर्ष है शरीर की जरूरतों और आत्मा के हितों के बीच का। यहां देखिए, एक तरफ हमारा शरीर है जो क्या चाहता है? आराम, पल भर के सुख, बस अपने बारे में सोचना। और दूसरी तरफ है आत्मा, जिसका स्वभाव ही है करुणा, उदारता, दूसरों की सेवा करना। सोहम साधना हमें इन्हीं दो, आप कह सकते हैं, विरोधी ताकतों के बीच एक बैलेंस बनाना सिखाती। और यहां सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि हमारा शरीर सिर्फ एक टेम्परेरी गाड़ी की तरह है। हमारी असली पहचान वो आत्मा है जो इस गाड़ी को चला रही है और जिसका लक्ष्य समय की सीमाओं से कहीं कहीं आगे है। सोहम साधना हमें इसी सच्चाई का अनुभव कराती है कि हम ये शरीर नहीं बल्कि वो अमर आत्मा है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, क्या होता है जब वो मैं या अहंकार जिसे हम हर पल बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, वो इतना बड़ा, इतना विशाल हो जाए कि उसमें सब कुछ समा जाए, जब मैं और वह के बीच कोई फर्क ही न बचे? बस यही सोहम साधना का अंतिम लक्ष्य है, व्यक्तिगत चेतना का उस सार्वभौमिक चेतना में पूरी तरह मिल जाना।